अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैरमकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, सैकड़ों सहाफियों के फलक शिगाफ नारों से हैदराबाद का समाचार भवन दहल उठा। बर्दाश्त की हद होती नारों के साथ जबरदस्त एहतजाजी महाधरना, फौरी मुतालबात की तकमील के लिए हुकूमत से मुतालबा। सहाफियों की नुमाइंदा तंजीम तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से आज सहाफियों के देरीना मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए दफ्तर कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात आमा वाक़े मां साहब टैंक हैदराबाद पर महाधरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें तमाम जुबानों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों सहाफियों ने अपने मुतालबात के साथ प्ले कार्ड थामे हुए फलक शिगाफ नारे लगाए, जिससे समाचार भवन की इमारत दहल उठी। इस मौके पर दीगर सहाफी तंजीमों बिलखुसूस तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन, तेलंगाना जर्नलिस्ट फेडरेशन व उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अलावा दीगर अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु सहाफियों की अंजुमनों के सैकड़ों सहाफियों ने इस महाधरने में हिस्सा लेते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। इस मौके पर जनाब विराहत अली सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, अब्दुल खादर फैसल नायब सदर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, डी अमर साबिक सदर इंडियन यूनियन जर्नलिस्ट, के राम नारायण जनरल सेक्रेटरी TUWJ व दीगर सहाफी कायदीन ने अपने खिताब में मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाते हुए सहाफियों से मुताल्लिक़ मुतालबात की ताहाल अदम तकमील पर जबरदस्त गम और गुस्से का इजहार किया और तमाम मुतालबात की फिलफौर तकमील पर जोर दिया। इन मुतालबात में सहाफियों को डबल बेडरूम मकानात, एक्रेडिशन कार्ड, बीमा कार्ड, तमाम इश्तिहारात के रुके हुए बेस की अदायगी, हर महकमे से पाबंदी के साथ इश्तिहारात की फराहमी, सहाफियों के अरकान को मुख्तलिफ कमेटियों में शामिल करना, बस व रेलवे पासेस की बाज़ाब्ता इजराई जैसे मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। इस धरने में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से सैकड़ों सहाफियों ने शिरकत की, जिसमें तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर जनाब उस्मान रशीद, तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद रफीउद्दीन गौरी के अलावा मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर्स, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सैकड़ों सहाफियों ने शिरकत की, जिससे समाचार भवन अपनी तंगदामानी का शिकवा कर रहा था। ताहम इस पुरअमन धरने के लिए पहले ही से समाचार भवन को एहतियातन बड़े पैमाने पर पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बादशाह सहाफी तंजीमों के कायदीन पर मुश्तमिल एक वफ्द ने महकमे इत्तलात ताल्लुकात के कमिश्नर की अदम मौजूदगी में डायरेक्टर मिस्टर जगन को तमाम मुतालबात पर मुश्तमिल याददाश्त हवाले की, जिसको हासिल करने के बाद इन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि जल्द अज जल्द इन मुतालबात को हुकूमत के सामने रखते हुए उनकी तकमील की जाएगी। बादशाह सहाफी तंजीमों के कायदीन ने तमाम सहाफियों से इस महाधरने में शिरकत करते हुए उसे कामयाब करने पर इज़हारे तशक्कुर किया। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। అట్లాగే వీటన్నిటికి తోడు మన డిమాండ్లలో మొదటి నుండి మనం డిమాండ్ చేస్తున్నది ఈ రాష్ట్రంలో ఉర్దూ జర్నలిస్టులను గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యానికి గురి చేసింది। అందరికీ నమస్కారం। జర్నలిస్టులు పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులు ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడం వల్ల TUWJ ఇతర జర్నలిస్ట్ సంఘాలు, వాటితో పాటు తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ కూడా జత కలుస్తూ ఈ ప్రభుత్వం కానివ్వండి, గత ప్రభుత్వం కానివ్వండి, జర్నలిస్టు సమస్యలు పట్టించుకోకుండా రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి। కానీ ముఖ్యమైనటువంటి అక్రిడేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే హెల్త్ కార్డు కావచ్చు, ఇల్లు కావచ్చు,
ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. ఆ పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఈ రోజు ఈ మహాధర్నా TUWJ తరఫున మనందరం కూడా సహకరిస్తూ మన సమస్యల పరిష్కారానికి మనందరం కూడా ఏకదాటి మీద వచ్చి పరిష్కరించుకున్న పరిస్థితులు మనకు ఏర్పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఫోర్త్ ఎస్టేట్ గా వినపడుతుంది. లాభం ఏముంది, ఉపయోగం ఏముంది అంటే మన సేవలు మాత్రం వినియోగించుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య వారధిగా పనిచేస్తున్నటువంటి మీడియా మిత్రులందరూ కూడా వారి సేవలను ప్రభుత్వాలు ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. కానీ ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్టు సమస్యలు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. నిజంగా మనం ఏమి గుంటమ కొరలేదు, నిజంగా కోరడం లేదు. మనకు ఉన్నటువంటి మినిమం వారు ప్రకటించినటువంటి మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే వారు ప్రకటించారో ఆ సమస్యలు మాత్రం మనం పరిష్కరించాలని, వాటినే మనము అతి త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పి ఈ సభాముఖంగా ఈ వేదిక ద్వారా ఈ ధర్నా ద్వారా మనము వారిని అందరినీ కూడా కోరుతున్నాము. త్వరగా పరిష్కరించాలని చెప్పి सिंगल डिजिट में हो गया और लोग कह रहे हैं कि इतना सुबह लोग आपके जर्नलिस्ट रात में काम करते हैं और सुबह कैसे आ सकते हैं। मैंने कहा कि 2 साल से हमारा जर्नलिस्ट सो रहा था, आज जाग गया है और किसकी नींद खराब होगी देखेंगे। आज से नींदें खराब होंगी और हम लोग जागते रहेंगे। अभी सुबह में दिल्ली से मेरा दोस्त फोन किया कि मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। बोला क्यों, आपकी गवर्नमेंट ने इनविटेशन दिया है। तो मैं बोला किस लिए दिया है, राइजिंग तेलंगाना। मैं बोला यू आर वेलकम टू अपराइजिंग तेलंगाना। राइजिंग तेलंगाना नहीं है, ये अपराइजिंग तेलंगाना है। अपराइजिंग तेलंगाना, ये आज से अपराइजिंग शुरू हो गई है और मैं TUWJ की लीडरशिप को मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला में वुमेन जर्नलिस्ट है, वीडियो जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है और उर्दू का फेडरेशन है। ये सारे लोग एक अम्ब्रेला के तहत आज एक बड़ा मुजाहरा हुआ। తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ఇవాళ సరిగ్గా 2 సంవత్సరాలు ఓపికగా వేచి ఉన్న తర్వాత చరిత్రలో ఫస్ట్ నుంచి కూడా జర్నలిస్టుల సమస్యల పరిష్కారంలో ఆ రోజు TUWJ కానీ ఈ రోజు విడిపోయిన తర్వాత TUWJ కానీ ముందుంది. ఖచ్చితంగా ఈ స్ఫూర్తికి ముందుగా అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలుపు. ఈ రోజున మనమంతా ఇలా సమావేశం కావాల్సి రావటం ఒక రకంగా సంతోషకరంగా ఉన్నప్పటికీ ఒక రకంగా ఆవేదన, ఆందోళనకరం కూడా. ఎందుకు అంటే సమాజంలో సమస్యలన్నింటినీ ఎలుగెత్తే మనం మన సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఇలా తరచు గొంతెత్తాల్సిన రావడం మీడియా మిత్రులు తమ కనీస డిమాండ్ నెరవేర్తాయని ఎంతమంది వృద్ధులు ఇప్పటికీ ఇంకా అత్యంతంగా కొట్టుకుంటున్నారు. మొదటి నుంచి ఎవరన్నా ఉద్యమంలో వచ్చి ఈ రోజు ఆ ఇళ్ల స్థలాల కోసం, కనీసం అక్రిడేషన్ల కోసం, ఆరోగ్యం కోసం పట్టపిస్తూ ఉన్నాయి. గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న సమస్యలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి. ఎన్నో మన నెలల నుంచి మేము చాలా మెమరాండమ్స్ మహిళల తరఫున, జర్నలిస్టుల తరఫున, TUWJ తరఫున ఎన్నో మెమరాండమ్స్ పెట్టాము, కలిసాము. ఇంత జరిగినా కూడా ఈ సమస్య ఎక్కడ ఉందో అక్కడే ఉంది. ఎక్కడ వేస్తే గొంగలు అక్కడ पेंशन का भी मसला है। ये TUWJ हमेशा से ही उर्दू सहाफियों के मसाइल को उजागर करती हुई आई है। मुतालिका हुक्काम के से नुमाइंदगी भी करती आई है। लेकिन ये महाधरना एक तारीखी हैसियत का हामिल है, चूँकि इस प्लेटफॉर्म से उर्दू सहाफियों के तमाम मसाइल को जनाब ख्वाजा विराट अली साहब, रियासती सदर तेलंगाना स्टेट यूनियन में भी इसको मुकम्मल तौर पे दर्ज किया गया है। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 33 జిల్లాల్లో మేము మా ఆందోళనని విస్తరిస్తామని జర్నలిస్టులు అయితే భావించారు. ఎందుకంటే జర్నలిస్టులు ఎందుకు అట్లా ఆశపడ్డారంటే తెలంగాణ ఉద్యమంలో, రాష్ట్ర విభజన ఉద్యమంలో 33 జిల్లాల్లో జర్నలిస్టులు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించే ఉద్యమంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారు. యాజమాన్యాలు इंफॉर्मेशन और प्रोटेक्शन के कमीशन के हेडक्वार्टर आज एक बहुत बड़ा धरना
TUWJ IJU की तरफ से मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में जर्नलिस्टों ने हिस्सा किया। इनमें आदमी के जर्नलिस्ट थे, वीडियो जर्नलिस्ट थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, स्मॉल और मीडियम न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट थे और उर्दू फेडरेशन के भी जर्नलिस्ट शामिल थे। ये काफ़ी बड़ा धरना रहा। इस धरने में गुज़श्ता 2 साल से जो मसाइल हैं, खासकर ऑपरेशन का रिन्यूअल तक नहीं हो सका, दूसरा एजुकेशन के बारे में है, हेल्थ के बारे में है और हाउसिंग साइट्स के बारे में और कई एक मसाइल है जिसके ऊपर तवज्जो दिलाई गई, बच्चों के एडमिशन के बारे में है। जहाँ तक है छोटे अखबारात की जो है उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए उनका तासुब बढ़ता जा रहा है, उनके बिल्स कई ज़माने से उसके जो है बाकी हैं, वो उनके लिए भी जो है हमारे मेमोरेंडम में इसको जो है शामिल किया गया है और इस पूरे मसाइल के ऊपर ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अब आज ये हमारा पहला कदम, अब इसके बाद अगर हुकूमत हमारी बात सुनती है तो बेहतर है। आगे चलकर हम सेक्रेटरीट में, असेंबली में और तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स में हमारे एहतजाज को जारी रखेंगे। जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट लोगों के बहुत कुछ मसलों पे आज ये बड़ा स्ट्राइक, 1 डे ये स्ट्राइक हम प्रोग्राम कंडक्ट किए। हैदराबाद से ही नहीं होके 33 डिस्ट्रिक्ट से आज 1000 लोग जर्नलिस्ट इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। मेजर हमारा डिमांड एक ही है, इस तेलंगाना स्टेट में मीडिया में कितने जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उसमें एलिजिबिलिटीज किसको है, उन सबको हेल्थ कार्ड दीजिए, उन सबको एक्रेडिटेशन कार्ड दीजिए, उन सबको और जो रिटायर्ड जर्नलिस्ट है उन लोगों को पेंशन दीजिए। मेन डिमांड्स हम ये कर रहे हैं। इसके यही नहीं हो के और मंडल से लेके हैदराबाद तक जो एलिजिबल जर्नलिस्ट है उन सबको ज़मीन दीजिए और मकान दीजिए। ये 5 डिमांड हम गवर्नमेंट से 5 डिमांड कर रहे हैं। इस पे 2 साल से गवर्नमेंट का उसका रिएक्शन नहीं दिख रहा अभी तक, उसमें गवर्नमेंट रेस्पॉन्स नहीं हो रही। और रेस्पॉन्स नहीं होने से हम आज हैदराबाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस के पास हम ये प्रोग्राम किए और ये प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म नहीं होगा, ये स्टार्ट हो गया। यहाँ से गवर्नमेंट को हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उस टाइम के अंदर हमारे मसलों को हल नहीं करे तो हमारी आवाज़ को हम मंडल से लेके पूरे डिस्ट्रिक्टों में आगे बढ़ाएंगे हमारे आवाज़ को। और फिर एक बार चलो हैदराबाद प्रोग्राम, हज़ारों जर्नलिस्टों से हैदराबाद में जुड़ा चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम को भी हमारी यूनियन पीछे नहीं हटती। चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी साहब IJU से कनेक्टेड है ना? इज डिफरेंट, यूनियन इज डिफरेंट। ये मीडिया अकादमी का मसला नहीं है। मीडिया अकादमी में रहते हो, मीडिया अकादमी चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी जी, हम यूनियन से डिमांड कर रहे। हमारे यूनियन कभी भी, हमारे यूनियन को 70 ईयर्स की हिस्ट्री है। ये 70 ईयर के हिस्ट्री में हम कभी दिन एक पॉलिटिकल पार्टी को, एक गवर्नमेंट को अफिलिएटेड होकर हम कभी भी नहीं काम करे। हमारी यूनियन की कभी भी जबान, हमारी पूरा नारा सिर्फ जर्नलिस्टों के लिए रहता। गवर्नमेंट काम करी, अच्छे काम करी, जर्नलिस्टों के वेलफेयर के लिए सोचे, वेलफेयर एक्टिविटीज करे तो वो सरकार को, वो गवर्नमेंट को हम जय बोलते। अगर से हमारे प्रॉब्लम्स को उनका केयर नहीं करे, उनको वास्ता नहीं है, जैसे अनजान मारे, तो हम ऐसा रोड पे आएंगे, हमारी आवाज़ बढ़ाएंगे और हज़ारों जर्नलिस्टों के ख्वाहिश क्या है हम सरकार को बताएंगे। उस्मान रशीद, हमारे उर्दू अखबार के लिए जो हुकूमत से मुतालबात है और जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन कार्ड के लिए और 5 से मुतालबात है। हमारे इंश्योरेंस के लिए मकान देते बोले मकान भी नहीं हुआ, मकान है ना दुकान है बोले बात है। उर्दू अखबार के बिला जो है 1 साल से रुके हुए हैं। उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु सभी अखबार स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़ पेपर रुके हुए हैं। ये धरना जो है वो कामयाब रहा है। हम सारे अंजुमनें इसके साथ हैं और इसकी कामयाबी के लिए हम दुआ करते हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है, लिहाजा अमर साहब काबिल मुबारकबाद है और अपने राहत अली साहब के काबिल मुबारकबाद है। उनकी जर्नलिस्ट की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हमारे मुतालबा जल्द से जल्द करने के लिए को मुतालबा करते हैं। आज यहाँ पर इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिस पर तेलंगाना स्टेट से जो तमाम यूनियनों के सहाफ़ियों ने मिलकर मुश्तरका तौर पर यहाँ धरना मुनज़्ज़म किया। जो हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों के लिए ना तो मेडिकल कार्ड इशू किया जा रहा है, ना एक्रेडिटेशन कार्ड इशू किया जा रहा है, ना पेंडिंग बिल्स दिए जा रहे हैं और रहा ख़ास तौर से जो हाउसिंग स्कीम का है, ना घरों के ऊपर कोई तवज्जो दी जा रही है। हम सब इन सहाफ़ियों ने
जो रियासत भर के उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश सभी ज़बान से वाबस्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी है, वो सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक ग्रैंड धरने का इनेकाद अमल में लाया। और ये बहुत ही हमारी हुकूमत से मुतालबा है कि वो हमारे सहाफ़ियों के मसाइल को जल्द से जल्द हल करें, खासकर पेंशन का। और ख़ास तौर से जो सीनियर जर्नलिस्ट है उनको जो पेंशन दी जाती थी वो भी रोक दी गई। ना ही सहाफ़ियों के लिए स्पेशल वाइट राशन कार्ड का इंतज़ाम किया जा रहा है, ना हाउसिंग का किया जा रहा है, ना हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट आने के बाद से एक्रेडिशन कार्ड तक रिन्यूअल नहीं किया गया। सब ट्रेन की सहूलत पहले के जैसी है? नहीं, वो मरकज़ की जिम्मेदारी है, मरकज़ भी इसके ऊपर गौर कर रही, और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी वादा हुआ कि अगले बजट में उसके ऊपर गौर करते हुए जो 50% कंसेशन था सहाफ़ी, जर्नलिस्ट और उनकी फैमिली को, वो दिया जाएगा। तो रियासती हुकूमत, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो हमारा मुतालबा है कि हमारे सहाफ़ियों के मसाइल जल्द से जल्द हल करें। की जानिब से 3 दिसंबर को आज इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इसमें तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन इनकी दावत पर हम तायद करते हुए ये प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हमारी टीम, हमारे एसोसिएशन के मेंबर और पूरे कोशिश करे हैं। इस संबंध में हमारी महिला लीडर शाहबाज फातिमा और स्पेशल सेक्रेटरी M.A. सत्तार साहब और NCPL के साउथ डिवीज़न के मेंबर और फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट और 40 यूनिट के फोटो जर्नलिस्ट हैदर साहब भी शिरकत करें। इसके अलावा वेंकट रमना साहब ने आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की तायद में तकरीर करते हुए तमाम मुतालिबा जर्नलिस्टों के थे, जिसमें हाउसिंग का मुतालिबा था, नए राशन, नए एक्रेडिशन कार्ड के सिलसिले में की तवज्जो दी गई और नए एक्रेडिशन कार्ड जारी करने के लिए, और अखबारों की बिल के बारे में जो 18 माह से तकरीबन जो बिल्स जारी हुए अखबारों के लिए, अखबार की बिरादरी पूरी परेशान है, खासकर स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर्स वाले 16-18 महीने से परेशान है, इनकी पेंडिंग बिल्स जारी नहीं हुए। और इस खुसूसी रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।